अब इस क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन पे आओ। ये बोल रहा है कि क्यू एक क्यूब है जिसका वर्टेक्स x1 x2 x3 आर क्यूब में होगा और x1 x2 x3 जीरो और 1 के बीच में होगा। मतलब ये लोग या तो जीरो नंबर लेंगे या तो एक नंबर लेंगे। ये जीरो और 1 के अलावा कोई नंबर कैरी नहीं कर सकते। तो ये क्यूब को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो गया है। मतलब एक होता है ना 0,0,0, जीरो कमा जीरो कमा जीरो, जीरो कमा ये एक्स एक्सिस हो गया 1,0,0, फिर ऐसे ऐसे ये क्यूब बनता है। इस तरह का क्यूब बनता है जिसमें ये 1,1,1 हो गया, ये 1,1,0 हो गया। इस तरह करके हम लोगों ने सारा नंबर इसमें कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया कि सारा नंबर हमने फैला दिया। अब देखो, एफ बी द सेट ऑफ 12 लाइन्स कंटेनिंग द डायगोनल ऑफ द 6 फेस। तो इसके एक फेस हुए ये ऊपर वाला, 2, 3, 4, 5, 6 फेस में 12 डायगोनल होगा। दो डायगोनल, प्रत्येक फेस में दो दो डायगोनल, मतलब 12 डायगोनल हो गए। 12 डायगोनल हो गए। एस बी द सेट ऑफ ऑल 4 लाइन कंटेनिंग द मेन डायगोनल ऑफ क्यू। तो 1, 2, 3, 4 मेन डायगोनल 4 हो गए, फेस डायगोनल 12 हो गए, मेन डायगोनल 4 हो गए। ये बताना चाह रहा है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। फॉर इंस्टेंस लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स 0,0,0,1,1,1, मतलब कि ये जो डायगोनल है ये इसके बारे में बोल रहा है, इज इन एस। तो एस मतलब मेजर डायगोनल, मतलब 12 फेस डायगोनल हो गया क्यू में, और एस में 4 बॉडी डायगोनल हो गया। फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो L1 L2 को D L1 L2 का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 L2 हो गया, अगर हम L1 L2 बोलते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ D L1 L2 इज, D L1 L2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा अगर L1 F में वेरी करता हो L2 S में। मतलब L1 अगर बॉडी डायगोनल हो गया, L2 अगर फेस डायगोनल हो गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ। तो देखो, बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल हो गया। अब इनमें से हम कोई फेस डायगोनल निकाल लिए, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो, इसका पॉइंट हमें पता है, इसका पॉइंट हमें पता है। तो इनके बीच का वेक्टर निकालेंगे और इन दोनों का क्रॉस करके डॉट करेंगे। तो एक वेक्टर मान लो ये दिया है, ये वेक्टर हो गया 0,1,0,1,1, ये हो गया 1,0,0। इसका वेक्टर क्या आ गया, आई कैप माइनस जे कैप। ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप हो गया L1। और मतलब L2 आई कैप माइनस जे कैप, इनमें से कोई एक होगा। और L1 हो गया आई कैप जे कैप के कैप। तो इनके बीच का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस निकालोगे आई प्लस, मतलब इनका जो पॉइंट है 1,1,1 और ये इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, आई कैप। आई कैप और जे कैप, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। इनको डॉट करो इनके और इनके वेक्टर के क्रॉस से, इनके और इनके वेक्टर के क्रॉस से, और फिर इनका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ऐसा करने के बाद क्रॉस किया गया तो ये वैल्यू आया। क्रॉस कैसे करना है, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ 1,1,1 है, ये 1,-1,0 है। इसको अगर करना है आई कैप तो ये 1 होगा, माइनस जे कैप -1 होगा, के कैप -1 -1 -2 होगा। तो यही हो, देखो -2 के कैप, 1 जे कैप, 1 के कैप आई कैप। इसको फिर जे डॉट डॉट जे डॉट के 0, जे डॉट जे 1, ये 1 आ गया, जे डॉट आई 1। तो इसका मॉड्यूलस होगा 1, 2, 2, 4, 5, 6, √6। तो 1/√6। ऐसे हम लोग जब क्लास में ये करवाते हैं तो डायरेक्ट आंसर याद करवा देते हैं। तो अगर आपको आंसर याद है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।